क्लास का अवकलन पढ़ा रहे हैं आप लोग को। अवकलन और समकलन मिला के, जैसे इसे हम क्या बोलते हैं, अवकलन और समकलन मिलाकर हमारा 44 नंबर का परीक्षा में क्वेश्चन आता है। अवकलन आज हम आप लोगों को चालू कर रहे हैं, अवकलन बता रहे हैं पहले। कैलकुलस 44 नंबर का आता है हमारा। तो अवकलन और समकलन अच्छे से पढ़ लेने पर हमारा 50% मैथ तैयारी हो जाती है इंटर लेवल की। ये 12th का है। 12th का चैप्टर, जैसे आप लोग NCERT में पढ़िएगा तो NCERT का चैप्टर होगा 6 लेसन होगा शायद। ये हम दूसरे बुक से पढ़ा रहे हैं, इसमें 10 लेसन से चालू होता है। पहले कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे हमने यहाँ अवकलन का बहुत सारा सूत्र लिख दिया, सामने लिख दिया हूँ इस वजह से कि अगर कोई जिस सूत्र का ज़रूरत हो तो डायरेक्ट यहाँ बनाएंगे तो सामने दिखेगा, तो डायरेक्ट बार बार बनाने से हमारा सूत्र याद हो जाता है। जैसे क्वेश्चन है, अगर d/dx, अवकलन में d/dx होता है, जैसे x की पावर n है, तो x की पावर n है, इसका मतलब क्या है, जो पावर है उसे पहले ले लिया जाता है और फिर x लिखकर उसके पावर में से 1 घटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण में एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे x d/dx, x के पावर n का क्या लिए हैं, n बाहर कर लिए, आगे कर लिए, और x लिख के n में से 1 घटा दिए। जैसे अब मान लीजिए इसका d/dx निकालना है, इसका यहाँ n था तो n पहले लिए, तो इसका क्या है यहाँ पे, पहले यहाँ पे पावर कितना है 3, तो 3 पहले ले लेंगे, उसके बाद x लिख देंगे और 3 में से 1 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 3x²। इसका अवकलन पूछा जाएगा आप लोगों से तो क्या होगा, d/dx, x क्यों का क्या होगा 3x²। अब एक उदाहरण और देख लीजिए, d/dx, x के पावर 6 है, 1 हुआ, ये 2 हुआ। तो क्या करेंगे बाबू, पहले जो पावर है उसे पहले कर लिया जाएगा, 6 लिख देंगे और x लिखकर उसमें से क्या करेंगे, पावर में से फिर 1 घटा देते हैं, तो 6x के पावर 5। जैसे बाबू हम दूसरा सूत्र लिखे हैं, d/dx, c का क्या अवकलन होगा 0, यानी कि c का जो मान है अचर मान है। अचर में कौन आता है, चर और अचर 2 होता है, अंक होते हैं। तो अचर का मतलब होता है अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कोई भी अंक रहे तो उसका हम अवकलन करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे बाबू देख लीजिए, यहीं पर उदाहरण देकर दिखा देते हैं, d/dx, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे हम 3 रखते हैं, 3 का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अचर मान कुछ भी होगा, कोई भी अंक रहेगा तो उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। अब ये तो उदाहरण हो गया। अब बाबू अगला दिखा रहे हैं। हम आप लोगों को बताए हैं, एक सूत्र बताए हैं कि d/dx और √x का डायरेक्ट हम आप लोगों को फार्मूला बता दिए हैं, √x का 1/2√x डायरेक्ट बता दिए हैं आप लोगों को। लेकिन होता कैसे है ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए जितने भी सूत्र हम लिखे हुए हैं सबका प्रूफ होता है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। पहले हम चैप्टर बता रहे हैं, उसके बाद बता देंगे सब। जैसे बाबू d/dx, √x का हम एकदम अवकलन अगर निकालते हैं तो 1/2√x डायरेक्ट लिख देते हैं। ये होता कैसे है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हम तो जान गए हैं कि √x का अवकलन अगर निकालते हैं तो 1/2√x हो गया, लेकिन ये होता कैसे है ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं बाबू। जैसे d/dx, √x, हम एक चीज़ पढ़े हैं, मैट्रिक क्लास में बताए होंगे आप लोगों को टीचर, या 9 10th में भी बताया गया होगा ये चीज़, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग। जैसे d/dx, x रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जैसे हम √2 है, अगर हम √2 लिखते हैं तो √2 का हम ऐसे भी लिख सकते हैं घात के रूप में, 2 रूट का मतलब होता है इसके पावर 1/2। बाबू अवकलन निकालना है तो आपको बताए थे कि x की पावर अगर n है, देखिए यहीं पे दिया हुआ है, तो n पहले ले लेते हैं। तो क्या करेंगे बाबू, पहले 1/2 ले लेंगे, 1/2 ले लेंगे बाबू, और उसके बाद क्या लिखेंगे, x लिख देंगे। और क्या किए हैं हम, फिर n जो इसका पावर है इसमें से 1 घटा देते हैं, तो एक n के जगह पे क्या है 1/2 - 1, तो 1/2 हो गया बाबू x। यहाँ पे लघुत्तम निकालेंगे, 2 हुआ, लघुत्तम 2 से 2 खत्म, 1, और 2 में 1 से करेंगे तो क्या होगा -2, 1/2 x। अब बाबू 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, -1/2, 1/2। अब बाबू कोई चीज़ अगर पावर में रहता है, जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं
यहाँ पे लिख देते हैं 2 के पावर -3 अगर लिखते हैं, यहीं पे समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे 2 के पावर -3 रखते हैं तो इसे प्लस करने के लिए बट्टे में लिख देते हैं 1/2 के पावर 3 लिख देंगे प्लस करने के लिए। तो ऐसे ही पावर है यहाँ पे माइनस में, तो प्लस करने के लिए इसे हम नीचे लिख देंगे 1/2। अभी आप लोगों को दिखाए हैं 1/2। बाबू 1/2 जब रहता है तो पावर में 1/2 रहता है तो इसमें रूट चढ़ जाता है। प्रूफ हो गया हमारा। बाबू इसका dy/dx निकालना है साइन रूट x का। देखिए यहाँ पे क्या करना है बाबू, पहले हम आप लोगों को बताते हैं सिंपल तरह से। इसमें 2 पार्ट है, एक बार ले लेंगे dy/dx, किसका लेंगे साइन रूट x का, एक बार पूरे का हो गया। उसके बाद बाबू क्या करना है, यहाँ तक का हम अवकलन कर दिए, उसके बाद क्या करना है बाबू रूट x का करेंगे हम dy/dx रूट x का। अब सूत्र देख लिया जाए सिंपल तरीके से, अब बता रहे हैं आप लोगों को। बाबू साइन x, मान लीजिए पूरा साइन x है तो साइन x का अवकलन देख लीजिए। साइन x का अवकलन क्या होता है कॉस, साइन x है तो अवकलन क्या होगा कॉस x। तो यहाँ पे बाबू साइन रूट x है तो क्या होगा कॉस रूट x। अभी आप लोगों को रूट x का अवकलन निकाल के आप लोगों को दिखाया था, देख लीजिए यहाँ पे। रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 x, यानी कहने का मतलब हो जाएगा कॉस रूट x/2 बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से देखना है बाबू। इसमें भी 2 पार्ट है, इसमें भी 2 पार्ट है। कैसे बाबू, एक तो ये पूरा पार्ट हो गया बाबू, तो क्या करेंगे dy/dx पूरे का ले लेंगे कॉस लॉग x, एक पार्ट हो गया पूरा। ये मान लीजिए पूरा x का मान है ये वाला। अब बाबू दूसरे पार्ट क्या है dy/dx, उसके बाद log x। बाबू cos x का मान क्या होगा बाबू, देखिए cos x का समाकलन अवकलन दिखा रहे हैं आपको। cos x कहाँ लिखे हम, cos x का क्या होता है बाबू यहाँ पे cos x का माइनस साइन x का मान पूरा है log x लिख देते हैं। और उसके बाद बाबू log x का देख लीजिए, log x का अवकलन यहाँ पे लिखे हैं। log x का अवकलन क्या होता है 1/x, यहाँ पे लिख देंगे x का सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ बाबू का होगा 5। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे साइन x का, यहाँ log x का करेंगे 5 dy/dx साइन x, फिर माइनस यहाँ बाबू 2 है 2 निकालेंगे कॉमन, और dy/dx log x बाबू 5। साइन x का अवकलन देख लिया जाए क्या होता है, साइन x का अवकलन होता है cos x -2, और log x का क्या होता है बाबू log x का 1/x, 5 cos x -2/x। दिखा दो।